अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो है एक्नी और पिंपल्स के बारे में। बहुत से लोगों को एक्नी का इशू रहता है, ख़ास तौर पे एशियंस में, जिनमें ऑब्वियसली ये पाकिस्तानी भी आते हैं। कुछ के चेहरों पर एक्नी निकलती है, कुछ के बैक पर एक्नी निकलती है और रेयर कंडीशंस पर आपके हाथों पर भी एक्नी निकलती है। बट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, डू वॉच आउट दैट वीडियो, बिकॉज उसमें मैंने एक डिटेल से आपको बताया है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने उसकी रूटीन क्या रखनी है कि जिसकी वजह से आपको ब्लैक हेड्स या पिंपल जैसा कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। बट अगर आपको एक्नी हो गई है तो डू वॉच आउट दिस वीडियो फुल, ताकि आपको क्लियर हो कि एक्नी की वजह क्या है, उनकी रेमेडीज़ क्या हैं और आपने किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है कि एक्नी तो जाए बट जो स्कार है वो ना रह जाए, वो भी साथ चला जाए। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी रीजंस ऑफ एक्नी। आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए सीबम प्रोड्यूस होता है बाय सेबेशियस ग्लैंड्स। इसके साथ आपकी जो स्किन है वो डेड सेल्स भी डिस्चार्ज करती है थ्रू हेयर फॉलिकल्स। अगर ये पोर्स किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए, डस्ट, पोल्यूशन और बहुत ज़्यादा सीबम की प्रोडक्शन की वजह से आपके पोर्स बाजुकत ब्लॉक हो जाते हैं, तो सीबम नीचे beneath स्किन के इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से होती है इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन के बाद होती है आपको एक्नी। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और ऑल सब टाइप्स ऑफ एक्नी, कुछ इन्फ्लामेटरी हैं, कुछ नॉन इन्फ्लामेटरी हैं। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस इनका पता हो तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे। आपको पता होगा कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सी नहीं बेनिफिशियल है। इसलिए कुछ भी अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ी सी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा उसको आपको पता होना चाहिए वो एक्चुअली में है क्या और किस वजह से वो फैल रही है और किन चीज़ों को फॉलो करके आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। अगर तो आपको जो एक्नी पूरे चेहरे पे फैल रही है तो वो है इन्फ्लेमेटरी एक्नी, और उसके लिए आपको जो रेमेडी है, सबसे पहले हम करेंगे स्पॉट ट्रीटमेंट। उसमें के लिए आपको चाहिए एक लेमन, नॉर्मल साइज़ का आपने लेमन लेना है, उसका हाफ़ आपको चाहिए, उसको आपने स्क्वीज़ आउट कर लेना है। लेमन इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये रिड्यूस करता है ऑयल जो कि है सीबम ड्यू टू ड्राइंग इफेक्ट्स ऑफ सिट्रिक एसिड, और इसके अलावा इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किल करेगा बैक्टीरिया को जिसकी वजह से एक्नी हो रही है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हनी। हमने यहाँ 1 टेबलस्पून ऑफ हनी लेना है। हनी के अंदर अल्लाह पाक ने एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पैदा की हुई हैं ड्यू टू इंजाइमेटिक प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिमिलरली वैसे फंक्शन करता है जैसे कि आपको OTC बेंजाइल पेरोक्साइड की ऑइंटमेंट और जेल्स मिलती हैं पिंपल्स और एक्नी पर लगाने के लिए। इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें और जहाँ जहाँ एक्नी है वहाँ वहाँ आपने लगाना है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने हर पिंपल पर डिफरेंट फिंगर यूज़ करनी है। लाइक एक पे एक लगाए तो दूसरे पे दूसरी, तीसरे पे तीसरी। एक ही फिंगर से सारे जितने भी आपके चेहरे पर एक्नी है वहाँ वहाँ नहीं लगाना, डिफरेंट फिंगर यूज़ करनी है ताकि आपका जो बैक्टीरिया है वो मज़ीद स्प्रेड नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Honey has an osmotic effect on the skin. Let me explain you what does osmotic effect means in simple words. ये ना एक्सेस जो फ्लूइड होगा वो उसको बाहर की तरफ खींचेगा, जिससे इन्फ्लेमेशन और रेडनेस जो है वो एक्नीज की वो ख़त्म हो जाएगी। सो इट इज़ ऑल्सो अ कामिंग एजेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए पुदीना यानी मिंट लीव्स। इसके 5 से 6 आपको पत्तियां चाहिए मिंट लीव्स की। उसको आपने अच्छे से क्रश आउट कर लेना है और उसके अंदर आपने फिर ऐड करना है एलोवेरा। एलोवेरा लें, उसको पील करें और उसकी जेल निकालें और ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून आपने जो है उसके अंदर एलोवेरा जेल डालनी है, उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसको अपने चेहरे पर आपने लगा देना है। आप चाहें तो लगाकर सो जाएं या 15 मिनट लगाने के बाद आप अपना चेहरा वॉश कर लें। इससे क्या होगा, या तो आपका एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या सप्रेस हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, मज़ीद स्प्रेड नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर होता है हाई लेवल ऑफ सैलिसिलिक एसिड जो कि ना सिर्फ आपके सीबम को डिज़ोल्व करता है बल्कि जो डेड सेल्स हैं उनको लूज़ करता है और शेड ऑफ करता है और न्यू सेल्स को रीजनरेट करता है। ऑल्सो इट कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन सी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट सनबर्न। अब चलते हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ जो आपने सुबह उठ के लगानी है। उसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा एज यू ऑल नो हैज़ एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट प्रॉपर्टीज़ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द स्किन। ये आपकी स्किन के सेल्स को रीजनरेट करेगा और आपका ब्लड फ्लो जो है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो इंक्रीज़ करेगा। इस जो अब हम रेमेडी बना रहे हैं इसके लिए आपको चाहिए एक तो एलोवेरा, दूसरा आपको चाहिए हनी और तीसरा आपको चाहिए सिनेमन। अच्छा, सिनेमन जिसको हम कहते हैं दालचीनी।
इन तीनों का जो ये जो मिक्सचर है ये एक बेहतरीन आप जो है यू कैन से लाइक अ मैजिकल होम स्पा ट्रीटमेंट। यस, आपने लेना 1 टेबल स्पून ऑफ हनी और 1 टेबल स्पून आपको एलोवेरा चाहिए। एलोवेरा आप ऐसे काट लें और उसको पील करें और उसके बाद आप उसको स्क्रैच करेंगे तो आपको एलोवेरा जेल इजीली मिल जाएगी। अच्छा, आपने इस मिक्सचर को इतना इस तरीके से बनाना है कि वो इजीली स्प्रेड हो पर रनी कंसिस्टेंसी ना हो। इसके अंदर हमने डालना है 1/4 टेबल स्पून ऑफ ग्राउंड सिनेमन। सिनेमन हमने ग्राउंड की हुई यानी पिसी हुई है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स करना है और अपने चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगा लेना है और उसके बाद आपने अपना चेहरा वॉश कर लेना है। हनी डज़ नॉट अनब्लॉक योर पोर्स, यानी ये आपके पोर्स को नहीं खोलता है कि डर्ट को रिमूव कर सके और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सके। इसलिए हनी इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। नुकसान तो आपको कोई नहीं होगा, पर जिस पर्पज़ के लिए आप रेमेडी यूज़ कर रहे होंगे वो आपको पर्पज़ फुलफ़िल नहीं हो सकेगा। हनी इज़ एक्चुअली गुड फॉर इन्फ्लेम्ड ब्लेमिशेस और ये एक्चुअली उसी पर्पज़ के लिए रेमेडीज़ में यूज़ किया जाता है। वो जो लाल रंग की बड़ी सी एक्नी या छोटी सी रेड कलर की एक्नी आपके चेहरे पे होती है, इट इज़ बेस्ट फॉर दैट एक्नी। इस रेमेडी में वो तीनों बेस्ट इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो आपकी एक्नी को ख़त्म करने में हेल्प करेंगे और स्कार भी नहीं रहेगा। आप एलोवेरा और लेमन का फेस मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। इट वुड बी अमेजिंग फॉर योर स्किन, क्योंकि ये आपके पोर्स को ओपन करेगा और उनको क्लीन करेगा ताकि कोई इम्प्योरिटीज़ ना रहे जिसकी वजह से मज़ीद आगे आपको प्रॉब्लम्स हों, और उन बैक्टीरिया को भी किल करेगा जो कि मे बी रीज़न है आपकी एक्नी के लिए। All you need 4 to 5 drops of lemon juice and 1 tablespoon of aloe vera gel। इनको मिक्स करें और अपने फेस पर 5 से 10 मिनट के लिए लगा लें और उसके बाद अपने चेहरे को आप धो लें। अब बनाते हैं एलोवेरा एंटीबैक्टीरियल स्प्रे। इसके लिए आपको चाहिए एक खाली स्प्रे की बॉटल। अब चूँकि आपको पता है कि एलोवेरा स्टिमुलेट करता है हेल्दी स्किन सेल ग्रोथ को और हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को विदाउट कॉजिंग ओवर शाइन या ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, जो कि एक्चुअली क्लॉग करता है आपके पोर्स को। इस पर्पज़ के लिए आपको चाहिए 2 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल। आपने फ्रेश एलोवेरा जेल लेनी है, अगर नहीं है तो फिर आप दूसरी वाली ले सकते हैं जो मार्केट से मिलती है, बट फ्रेश लेनी है। और सॉरी, आपने 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल डालनी है बॉटल के अंदर और डिस्टिल्ड वाटर डालना है या प्यूरिफाइड वाटर ले लें, वो डालकर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल या कोई भी एसेंशियल ऑयल जो आपको अच्छा लगता है, नॉन टॉक्सिक है, वो आप इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करके रख सकते हैं फ्रिज में, और आप इसको ऑन एंड ऑफ अपने चेहरे पर स्प्रे करते रहें। अच्छा, मैंने यहाँ पर बहुत ही एक रैंडम सी जेल निकाल कर डाल दिया। आपने ऐसे नहीं डालनी है, आपने बहुत फ़ाइन जेल लेनी है और कोई भी उसके अंदर ये जो पत्ता बारीक बारीक सा कुछ गया है बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपकी जो स्प्रे बॉटल है उसकी असेंबली को ख़राब करेगा। Now we are going to make skin toner from neem leaves. Neem leaves are actually too good for your skin। अगर मैं एमफिल करती ना फार्माकोलॉजी में और वो मुझे अलाउ करते कि मैं नीम की लीव्स पर जो है वो थीसिस लिख सकूं, तो मैं लाजमी इसी को चूज़ करती, बिकॉज इट हैज़ ह्यूज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। अगर वो मैं यहाँ डिस्कस करने बैठ जाऊँ ना तो बस पूरी वीडियो बन जाएगी और ख़त्म भी हो जाएगी, पर वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म नहीं होंगी। It has antibacterial, anti-inflammatory, antiviral, antifungal, every property I think it has in it। इस टोनर को बनाने के लिए आपको चाहिए हैंडफुल ऑफ लीव्स। मैं स्टेम स्मिथ लूँगी बिकॉज इस स्टेम में भी इतनी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, तो वाइट टू वेस्ट स्टेम तो वो भी मैं इसके अंदर ही डालूँगी। और आपको एक चाहिए सॉस पैन। आपने इस तरह से लीव्स इनके अंदर इस सॉस पैन के अंदर या किसी भी किस्म का पैन आप ले सकते हैं, उसके अंदर आपने लीव्स को तोड़ कर डाल देना है और उसके अंदर फिर आपने डाल देना है पानी। अच्छा, फिर आपने उसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि लीव्स सॉफ्ट हो जाएं और डिस्कलर्ड हो जाएं और जो आपका पानी है वो इस तरह का ग्रीन कलर का हो जाए, तो समझे आपका टोनर रेडी है। आपने इसको ठंडा करना है और इस तरह का कोई भी स्ट्रेनर लेकर आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है।
और सिंपली आपने किसी भी एम्प्टी बॉटल में जो आपके घर में अवेलेबल है उसमें डालकर आपने फ्रिज में रख देना है इसको। और इसको भी आप ऑन एंड ऑफ अपने चेहरे पे स्प्रे करते रहें। आपने अपनी आंखों पे स्प्रे नहीं करना है, जब भी स्प्रे करना है ये याद रखिएगा, आंखें बंद करके आपने स्प्रे करना है और मुंह भी बंद रखिएगा क्योंकि बहुत कड़वा होता है ये, तो इसलिए। और ये जो स्प्रे है इट वुड गिव लाइफ टू योर स्किन, ये आपकी स्किन को लाइफ देगा ऑनेस्टली। इसकी जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं दैट विल एक्चुअली लाइटन योर स्कार्स। अगर किसी भी किस्म के पिगमेंटेशन या स्कार्स हैं तो वो भी इससे लाइट होंगे। यू कैन ऑल्सो अप्लाई नीम ऑयल ऑन योर बेली बटन। बेली बटन पर ऑयल लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, पर अगर आप एक्नी के लिए चाह रहे हैं कि एक्नी ख़त्म हो जाए तो आप नीम ऑयल अपने बेली बटन पर लगा सकते हैं। इससे भी आपको मदद मिलेगी एक्नी रिमूव करने में। रिसर्चर्स कहते हैं कि जो आपको टी जोन एरिया पे एक्नी होती है वो पुअर डाइजेशन की वजह से है, और चीक्स पर बिल्डअप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से, और चिन पर इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से होती है। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। अगर आपको एक पिंपल या एक्नी निकलती है उसको आपने पॉपअप नहीं करना है, क्योंकि पॉपअप की सूरत में आपका जो बैक्टीरिया है वो फिंगर से मज़ीद स्प्रेड होगा और पूरे चेहरे पर या जहाँ जहाँ आपका वो लगेगा बैक्टीरिया वहाँ पर एक्नी होगी और मज़ीद एक्नी स्प्रेड करेगी। इसके अलावा अगर आपके एक्नी में पेन है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन फ़ील हो रहा है तो आप आइस क्यूब्स ले सकते हैं, उसको एक नरम से कपड़े में डाल लें, लाइक जो होता है कॉटन का कपड़ा, उसमें आप उसको रैप इन करें और अपने चेहरे पे मसाज करें। इससे आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और पेन भी जाएगा। अगर आप बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आइस क्यूब ट्रे जो होती है उसके अंदर आपने लेमन के ड्रॉप्स डालने हैं और फिर आपने पानी डाल के फ्रीज़ कर लें और उन क्यूब्स का यूज़ करें फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। आपने ऐसे फेस वॉश यूज़ करने हैं जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, या ऐसे जिनके अंदर बेंजोइल पेरोक्साइड हो। नहीं तो बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड आपको सोप्स आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपने अपना चेहरा 2 से 3 बार फेस वॉश से ज़रूर धोना है। सप्लीमेंट्स लें विटामिन ए और सी की, या मल्टी वाइटामिन लें ताकि आपको जिंक भी मिल सके, या वो खुराक खाएं जिनमें जिंक हो और विटामिन ए और सी हो। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। अवॉइड करें ऑयली और जंक फूड को। अगर आपने जो जितनी भी मैंने रेमेडीज़ बताई और जो भी मैंने फॉलोअप बताया, अगर आप उसको फॉलोअप रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एक्नी बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगी, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और इंशाल्लाह मज़ीद आपको एक्नी कभी भी नहीं होगी। So this was all about this video. If you like my videos, give me thumbs up and do subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification of my uploaded video. Thank you very much. Keep supporting. Allah Hafiz.